बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था। उसकी जिंदगी में हमेशा दुख ही दुख थे। कभी उसकी फसल खराब हो जाती तो कभी उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब हो जाती। वो किसान हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी जिंदगी में खुशी कभी नहीं आएगी। फिर एक दिन वो किसान बहुत हताश हो गया और गांव के एक ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचा। उसने उन महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख क्यों है? क्या मेरा दुख कभी खत्म होगा? वो महात्मा मुस्कुराए और किसान से कहा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब तुम गांव के सभी लोगों से एक दाना चावल का मांग लाओगे। लेकिन शर्त यह है कि चावल उस घर से होना चाहिए जहां कभी दुख ना आया हो। उस किसान ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। वह तुरंत गांव के पहले घर गया और वहां अपनी समस्या बताई। उस घर के मालिक ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, भाई, हमारे घर में भी बहुत दुख आया है। फिर वो किसान वहां से खाली हाथ लौट आया। इसके बाद किसान दूसरे, तीसरे और चौथे घर में गया, लेकिन हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला। किसी ने अपना बच्चा खोया तो किसी ने अपना व्यापार, तो कोई बीमारी से पीड़ित था। किसान ने पूरे गांव का चक्कर लगा लिया, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। थक हार कर फिर वो किसान उन महात्मा के पास वापस आया और बोला, महात्मा जी, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी दुख ना आया हो। हर कोई किसी न किसी तरह से दुखी है। फिर उन महात्मा ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही, यह जीवन का सत्य है। दुख और सुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम यह बात जान लो कि हम अकेले नहीं हैं और सबको कभी ना कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। उस किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है और यह समय के साथ गुजर जाएगा। फिर इसके बाद वो किसान अपने दुखों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान देने लगा और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुख और शांति लौट आई। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी सच है कि ये समय के साथ खत्म हो जाते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जैसे बुरा समय आता है वैसे ही अच्छा समय भी आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह कहानी आपको जरूर समझ आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।